आलिया उसी तरह बेड पर सोई हुई थी और उसकी आंखें चारों तरफ रोल रोल कर घूम रही थी। उसके आगे बेहद आलीशान कमरा था। ऐसे कमरे को आलिया सिर्फ अपने ऑनलाइन सीरीज पर ही देखा करती थी। आलिया अपने दिल में सोचती है, यार क्या मैं सपना देख रही हूँ। फिर आलिया ने खुद को ही चूंटी काट लेती है। उसे दर्द होता है। आलिया दर्द से तड़पते हुए कहती है, आउच, ये सपना नहीं हकीकत है। क्या मैं टाइम ट्रैवल करके यहाँ आई हूँ। आलिया उठ के बेड पर बैठ जाती है। फिर वो इधर उधर देखते हुए कुछ सोचने लगती है तो उसे 2 दिन पहले हुए कॉलेज के सामने वाली बात याद आ जाती है। आलिया उछल के बेड से उठती है और किसी डिटेक्टिव की तरह इधर उधर देखते हुए चलने लगती है और खुद से ही कहती है, मुझे किसी ने यहाँ किडनैप करके लाया है। आखिर वो था कौन जिसने मुझे बेहोश किया था। तभी आलिया को बहुत तेज भूख लगती है। उसका पेट गुड़गुड़ करने लगता है। आलिया अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे तेज भूख लगी है। क्या मुझे यहाँ खाना मिलेगा। आलिया धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाती है। दरवाजा खुला हुआ था। आलिया दरवाजे को हल्के से खोल के बाहर देखने लगती है कि कहीं बाहर कोई है तो नहीं। बाहर आलिया को कोई नहीं दिखता। आलिया कमरे से बाहर निकल के किसी चोरों की तरह पाँव दबा के चलते हुए नीचे चली जाती है और नीचे किचन ढूंढने लगती है। नीचे भी आलिया को कोई नहीं दिखता तो आलिया को बहुत खुशी होती है। बहुत जल्द आलिया को किचन भी मिल जाता है। आलिया खुशी खुशी किचन की तरफ जाके खाना ढूंढने लगती है। उसकी अच्छी किस्मत किचन में आलिया को खाने के लिए बहुत सारे गरम गरम चीजें मिल जाती है। ये सब आलिया का फेवरेट था। आलिया बिना देर किए वहां रखे खाने पर टूट पड़ती है। आलिया जल्दी जल्दी अपने मुंह में खाना ठूस लेती है जिस वजह से उसका मुंह पूरा फुला हुआ था। तभी आलिया के पीछे से एक आवाज आती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। आलिया हड़बड़ाते हुए पीछे पलट जाती है। उसके पीछे अविनाश खड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ पॉकेट के अंदर थे और उसका चेहरा कोल्ड था। आलिया अविनाश को आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी। इतना अट्रैक्टिव, इतना हैंडसम आदमी। OMG, यार ये बहुत हैंडसम है। आलिया अपने सोच में हो गुम थी। अपने मुंह में भरे हुए खाने को आलिया नहीं उगल रही थी और नहीं निकाल रही थी। वो तो अविनाश को देखने में बिजी थी। अविनाश को अपने बचपन के दिन याद आ गए। बचपन में भी आलिया खाना चुरा के इसी तरह खाया करती थी और अविनाश हमेशा उसकी चोरी पकड़ लेता था। बचपन के याद आते ही अविनाश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। आलिया जो अभी तक अविनाश के हैंडसमनेस में खोई हुई थी, अविनाश की हल्की स्माइल आलिया को हिप्नोटिज कर रही थी। अविनाश आलिया की तरफ बढ़ गया। आलिया के बेहद करीब होके अविनाश ने आलिया के मुंह से एक नूडल का टुकड़ा निकाला और अपनी मुंह में डाल लिया और कहने लगा, ये तो बहुत टेस्टी है। चलो, मैंने भी नाश्ता नहीं किया है तो दोनों एक साथ नाश्ता करते हैं। आलिया तो जैसे अविनाश की इस हरकत पर अविनाश के ऊपर लाटू हो गई थी। उसे अविनाश अपने सपनों का राजकुमार लग रहा था। आलिया को अपने चारों तरफ हॉट दिल, स्टार और तितलियां फ्लश्ड उड़ता हुआ दिख रहा था। अविनाश आलिया के हाथ को पकड़ के उसी हालत में डाइनिंग टेबल पर ले आता है और आलिया को चेयर खींच के चेयर पर बैठा देता है। मेड को नाश्ता सर्व करने के लिए कहता है। अविनाश आलिया के मुंह से सारा खाना बाहर निकाल के अलग फेंक देता है और आलिया के मुंह रुमाल से साफ भी कर देता है। आलिया अभी भी बिना पल के झपकाए अविनाश को ही देख रही थी। न जाने आलिया के दिल में क्या आया। उसने अचानक से अविनाश को कहा, आपको पता है, मेरे कॉलेज में मेरी सारी दोस्त आप जैसा बॉयफ्रेंड चाहती है क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड आप जैसे नहीं हैं। वहाँ पर जो मेड नाश्ता सर्व कर रही थी। आलिया की बात सुन के उसका हाथ डगमगा गया। अविनाश उस मेड को अपनी सख्त गुस्से भरी नजरों से एक नज़र देख लिया तो वो मेड डर के मारे माफी मांगते हुए कहने लगी, सर आई एम सॉरी। मेड की सॉरी सुन के आलिया कहती है, अरे आंटी कोई बात नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है। मैं जब घर पर काम करती तो मुझे से भी ऐसी गलती हो जाती थी। फिर बोल के आलिया चुप हो जाती है। आलिया का चेहरा मुरझा गया। उसने आगे और कुछ नहीं कहा। अविनाश उस मेड को वहां से चले जाने का इशारा करता है तो वो मेड फौरन वहां से चली जाती है। अविनाश आलिया को अपने हाथों से सूप पिलाते हुए कहता है, फिर क्या होता था। आलिया दुखी होके कहती है, ओ बाबा मुझे मारते थे। आलिया के मुंह से मारते थे सुन के अविनाश का जो हाथ चम्मच पकड़ा हुआ था वो हाथ चम्मच पर कस जाती है। अविनाश ने दांत पीसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हारे बाबा तुम्हें मारते थे। तभी आलिया को जैसे कुछ याद आता है और वो उछाल के खड़ी हो जाती है।
अभिनाश आलिया को ऐसे देख रहा था कि ये लड़की क्या कर रही है। आलिया ने अभिनाश की तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई। अभिनाश आलिया को उसके हाथ पकड़ के चेयर पर बैठाता हुआ कहता है, तुम पहले नाश्ता करो, बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूँ। फिर तुम्हें अपने बाबा से भी तो मिलना है। तुमने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, पहले नाश्ता कर लो। आलिया को भूख लगी थी। आलिया को अभिनाश की बातें ठीक लगती है तो वो फिर से नाश्ते की टेबल पर बैठ जाती है। अभिनाश प्यार से आलिया को खिलाते जा रहा था और आलिया तो अभिनाश के इतने प्यार से खिलाने पर इमोशनल हो गई थी, क्योंकि बचपन से किसी ने उसे कभी इतना प्यार नहीं दिया था जो आज अभिनाश उसे दे रहा था।